हेलो एरीज, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। वीकली रीडिंग है एरीज। 28 फरवरी से लेके 6 मार्च तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे डे बाय डे, ओके। मंडे ट्यूसडे, वेडनेसडे थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे की एनर्जी कैसे रहने वाली है एंड रैप अप द एंड ऑफ द वीक संडे में आपके लाइफ में कैसा रहने वाला, ओके। उससे पहले हम कुछ ऑरिकल्स कार्ड से जानने की कोशिश करेंगे कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ओके। एंड साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीजिए में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता आपको वहाँ पर जाके कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए, ओके एरीज। Let's find out. Okay, Aries, let's find out. क्या मैसेज देना चाहते हैं बताइए प्लीज। What's the message for Aries? Yeah, guys, इस हफ्ते ना गाइस में भी शायद हो सकता है कि देयर इज़ द यूनिवर्सल लाइट, ओके। अगर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में डार्कनेस चल रहा था, स्ट्रगल चल रहा था, ऑब्स्टिकल्स चल रहे थे, वो किसी भी एरिया में, ओके, देयर इज़ द सडनली देयर इज़ द लाइट कम आउट। आपकी लाइफ में लाइट आ जाएगी। मनी प्रॉब्लम चल रही थी उसमें से बाहर निकलने का आपको रास्ता मिल जाएगा। या फिर कोई भी ऐसी, हर एक की अलग अलग चैलेंजेस होती हैं, तो उन सारी चैलेंजेस से बाहर निकलने का उनको रास्ता मिल जाएगा। यूनिवर्स उनको लाइट दे देंगे। यूनिवर्स उनको ना अपने सिचुएशन से हैंडल करने के लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखा देंगे। सी सो मच। या किसी के लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स है तो वो कंप्लीशन होके एंड कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में स्पार्क आता हुआ दिख रहा है। वाओ गाइस, मैं थोड़ी लो वॉइस में बोल रही हूँ क्योंकि एंड ऑफ रीडिंग करते करते मेरी वॉइस ना लॉस्ट हो जाती है, तो इसीलिए तो थोड़ा साउंड बढ़ा के सुनिएगा, ओके। लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर एरीज। What else for Aries? But very nice energy, okay? What else for Aries? Aries के लिए और क्या मैसेज है? यूनिवर्स आपको खुद ब खुद गाइड करे। तो अगर कहीं ना कहीं आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो तो थोड़े से अपने आइडियाज़ पे, आपके थॉट पे ध्यान दीजिएगा, ओके। यूनिवर्स आपको आपके आइडिया माइंड में कुछ ना कुछ आइडियाज़ ज़रूर देंगे आपके सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, ओके। एंड सी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ एवोल्यूशन। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके डार्कनेस का, ओके। यूनिवर्स आपको रीबर्थ होने के लिए मेटाफॉर मैसेज दे रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके इस जो भी ये डार्कनेस है उस चीज़ का, ओके। जस्ट लाइक जैसे क्लाइमेट चेंज होते हैं वैसे हमारी लाइफ भी चेंज होती हुई दिख रही है, ओके एरीज। दिस इज़ द कार्ड ऑफ सडनली एवोल्यूशन आता हुआ दिख रहा है इस हफ्ते आपकी लाइफ में। जिस भी एरिया में फाइट चल रहा है आपका, ओके, स्ट्रगल चल रहा है, हाँ, जस्ट लाइक हर दिन जैसे कि मौसम भी चेंज होता है तो आपकी लाइफ भी चेंज होती हुई दिख रही है। लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर एरीज एंड सी जो भी आपकी लाइफ में इवेंट, ओके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ लॉस अबाउट मेंटल एंजाइटी था, या फिर किसी के बिजनेस लॉस हो गया था, जॉब लॉस हो गया था, या फिर कुछ ना कुछ कमी रह गई थी, खो गया था, ओके। आपसे दूर चला गया था, वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ये पर्सन भी हो सकता है कि अगर आपकी लाइफ से पर्सन कहीं दूर चले गए थे तो वो आप बैलेंस कर लोगे उसकी वजह से। अगर आप लॉस की वजह से कहीं ना कहीं डार्कनेस था, ओके। ये लॉस कुछ भी हो सकता है गाइस। आपका इमोशनल बैलेंस अगर आपका खो गया था तो वो भी बैलेंस आ जाएगा। मेंटल एंजाइटी था तो आपको पीस मिल जाएगी। जो भी ये लॉस हुआ है ना इस हफ्ते आपकी लाइफ में लाइट आती हुई दिख रही है, ओके। सडन ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है, बैलेंस कर लोगे लाइफ में। वाओ, व्हाट एल्स? व्हाट एल्स फॉर एरी? व्हाट्स द स्पिरिट मैसेजेस? क्या मैसेजेस देना चाहेंगे इसके लिए? ओह, वेरी नाइस एनर्जी है एरीज, यूज इट, ओके। क्योंकि यूनिवर्स आपको डायरेक्टली गाइड कर रहे हैं आपके इस लॉस से, आपके इस स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए। व्हाट एल्स? ओके, एंड सी
This is the card of caregiver, okay? And it says, we are with you, and spirit has its own way of recognizing the care and love you provide to others, especially at the end of their lives. Just as you receive care and love at the start of your life, caregiver often focus all their attention on their loved one and often neglect their own concern and well-being in the process. Okay guys, दिस इज़ द केयर गिवर। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आपने लोगों के लिए जितना करना था कर लिया, ओके? लोगों का ख्याल रखना था रख लिया। नाउ इज़ द टाइम फॉर यू कि आप अपना ख्याल रखिए। नाउ आपके लाइफ में यूनिवर्स लाइट दे रहे हैं, तो रिसीव कीजिए। दूसरों का ख्याल रखने से पहले अपना ख्याल रखिए, ओके? ताकि आप सोचिए, टेक अ मोमेंट गाइस, सोचिए कि आपने लोगों के लिए कितना किया है, सोचिए आपने लोगों के लिए कितनी एनर्जी दिया है। नाउ इज़ द टाइम फॉर डिसीजन, नाउ इज़ द टाइम फॉर डिसीजन, नाउ इज़ द टाइम फॉर अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्मेशन करने का। सी यूनिवर्स अगेन आपको लाइट दे रहे हैं आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग, ओके? यूनिवर्स यही मैसेज देना चाहते हैं गाइस, आप ना दूसरों के प्रति हार्डवर्क करते करते थक गए, फैमिली को संभालते संभालते थक गए हो, या फिर सिचुएशन सिनारियो को दूसरों का केयर करते करते थक गए। अभी आप थोड़ी देर रेस्ट कीजिए, टेक अ मूवमेंट, पॉज दीजिए, एंड जो भी आपके लाइफ में एंजाइटी या वरी चल रही है ना, फैमिली को लेके, जॉब को लेके, या फिर कुछ ना कुछ न्यू क्रिएटिव करना चाहते हैं, फर्स्ट अपना ख्याल रखिए ताकि आप न्यू एनर्जी के साथ में ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर पाओ, ओके? वाओ, आपको आपका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे हैं, ओके एरीज? वाओ, नाइस एनर्जी। लेट्स फाइंड आउट मंडे ट्यूसडे, व्हाट्स द एनर्जी ऑफ मंडे ट्यूसडे? see there is the end about something, death का कार्ड है गाइस। मंडे ट्यूसडे there is the end about, and suddenly there is a change, okay? suddenly there is a change। see यूनिवर्स आपके लाइफ में सडन चेंजेस लेके आ रहे हैं। दैट्स व्हाई जो भी लॉस था, जो भी आपके लाइफ से चला गया था, या कुछ भी आपकी लाइफ में चैलेंजिंग सिचुएशन था, ओके, दिस इज़ द एंड। या फिर हो सकता है ये स्कॉर्पियो पर्सन की एंडिंग हो, बट दिस इज़ द एंड अबाउट योर टॉक्सिक सिचुएशन, सिनारियो, नेगेटिविटी। वाओ, this is the end about your Monday Tuesday, okay? Monday Tuesday is ending about your toxic situation, negativity, negative thought, negative person, negative scenario, okay? There is a sudden change, see, sudden change about your heartbreak। अगर आपकी लाइफ में दिल भी टूटा है लव लाइफ के लिए, there is a sudden change, okay? मूवमेंट हो जाएगा। आप ये जो सिचुएशन है हार्ट ब्रेक का, इसको पीछे छोड़ के आप लाइफ में अपने 9th कप की तरफ, जो आपको विश्व फिल्म दे रहा है, वहाँ तक चले जाओगे। ब्यूटीफुल एनर्जी। व्हाट्स द वेडनेसडे थर्सडे? व्हाट्स द वेडनेसडे थर्सडे? एंड सी इन बिटवीन है, ये 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। आप कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो वेडनेसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे थर्सडे, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ इन बिटवीन। अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए कम्युनिकेशन कर रहे हो, ओके? कम्युनिकेशन कर रहे हो यूनिवर्स के साथ में, अपने आप से, या फिर लोगों के साथ में, ओके? आप या फिर आप फोकस हो अपने गोल के प्रति, जिस भी एरिया में आपके गोल हैं, सपने हैं, ओके? आप उसके पीछे डेडिकेटेड हो, एंड जस्ट उसको ना साकार करने की कोशिश करो, मेहनत करिए उसके पीछे, ओके? एंड सी मे भी शायद जो ये मेंटल एंजाइटी दिया रहा था उसको, उससे लेट गो करके लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। दिस इज़ योर एनर्जी, ओके एरीज? बिकॉज मेंटल स्ट्रेस है आप लोगों के बीच में, ओके? जो भी मेंटल स्ट्रेस है उसको आप लेट गो करके अपने ड्रीम पे फोकस कर लोगे, ओके? मे बी शायद ये कोई यूज़ करके भी जा सकता है लव लाइफ में, या फिर पार्टनरशिप में आपको धोखा मिला है, लॉस हुई है, या फिर आपकी मेंटल स्थिति बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, तो ये चेंज आ रहा है, ओके? सी फर्स्ट मंडे ट्यूसडे देयर इज़ द बिग चेंज, एंड वेडनेसडे थर्सडे देयर इज़ द जो भी थोड़ी बहुत एंजाइटी थी उसमें आप चेंज लाने की कोशिश करिए, उसके पीछे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करिए ताकि आप ना अपने गोल तक पहुंच पाओ। दिस इज़ यू, ओके? पैशनेट हो, जोश है अपने ड्रीम को, डिजायर को साकार करने के लिए।
अगर कुछ भी मेंटल एंजाइटी आती है, कोई बिट्रेल भी करता है, धोखा भी देता है, तो आप उससे उभर जाओगे। ओके, मिडल ऑफ द वीक देर इज़ द मेंटल स्ट्रेस, छोटा मोटा मेंटल स्ट्रेस, ओके, ज़्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि मंडे ट्यूसडे में आपकी जो बिग नेगेटिविटी थी वो उसकी एंडिंग हो रही है, थोड़ा सा तो असर रहेगा ही। तो इसीलिए वेडनेसडे थर्सडे में जो भी थोड़ी बहुत एंजाइटी थी वो आप मेहनत करके, हार्डवर्क करके उसको ख़त्म कर रहे हो एंड फोकस हो अपने गोल पे। ओके, वाओ। एंड Friday, Saturday, maybe you're dealing with Aquarius. Okay, this is the card of healing होना। अपने ये सारी नेगेटिविटी से आप हील हो रहे हो, अपनी लाइफ में बैलेंस कर रहे हो, एंड दिस इज़ द विश फुलफिलमेंट कार्ड ऑल्सो। अपने ड्रीम को आप नर्चर कर रहे हो, उभार रहे हो, ताकि आपको बाद में जाके वो रिवॉर्ड दे या फिर कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट मिले। ओके, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। अपने आप को बैलेंस करके आप ना अपने ड्रीम को उभारने की कोशिश कर रहे हो। सी, उभारने की कोशिश करो ताकि आपको रिवॉर्ड मिले, विश फुलफिलमेंट हो। एंड दिस इज़ द सेलिब्रेशन कार्ड ऑल्सो। मे भी शायद एंड ऑफ द वीक जाके कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है, या फिर किसी के लाइफ में हो सकता है कि रीयूनियन भी होना चाहे तो वो भी होता हुआ दिख रहा है। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ इमोशनली हैप्पीनेस। लोगों के साथ मिलकर काम भी करते हुए दिख रहे हो। ओके, सी, बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हो, एनर्जी बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। वाओ गाइस, वेरी नाइस। लेट्स सी व्हाट्स द रैपिंग डे। संडे के दिन कैसा है? What's the wrapping day? Wrapping day, संडे के दिन। ओके, नेक्स्ट मूव, यू वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी। एंडिंग। ओके, अपने सपनों को, अपने गोल को उभारते हुए दिख रहे हो, बैलेंस कर रहे हो विश फुलफिलमेंट के लिए। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ वेटिंग फॉर योर एफर्ट। ओके, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करें ताकि वो न्यूली तरीके से अपनी लाइफ में एक स्टार्ट कर पाए पैशन। दिस इज़ द कार्ड ऑफ न्यू स्टार्ट। ओके, न्यू स्टार्ट जोश के साथ में। ओके, इसीलिए आप यहाँ पर वेट करें ताकि 3 of 1, Ace of 1, Ace 4 of 1 अपने स्टेबिलिटी के लिए, अपने होम लाइफ स्टेबिलिटी के लिए अपॉर्चुनिटी चाहते हो, या फिर कोई घर बनाना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हो, उसके लिए भी वेट करते हुए दिख रहे हैं, या फिर जॉब के लिए भी अब स्टेबिलिटी चाहते हो तो वेट करें। एंड ऑफ द ऐसी जगलिंग जो कर रहे हैं जिस भी एरिया में, मनी वाइज, जॉब वाइज, घरेलू सिचुएशन में, लव लाइफ में, ओके, डिसीजन लेते हुए दिख रहे कि कैसे मैं ये न्यू स्टार्ट करूँ बोल के। इसलिए आपने एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द वीक, रैपिंग ऑफ द डे, संडे के दिन, यू आर वेटिंग फॉर योर अपॉर्चुनिटी। वेट करो कि कब आपकी लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी आए बोल के। वाओ गाइस, बट देयर इज अ चेंज। वेरी नाइस मूव, वेरी नाइस एनर्जी है। एंड ऑफ द वीक मतलब कि फ्राइडे सैटरडे देयर समथिंग विश फुलफिलमेंट हैपनिंग गोइंग। ओके, देखिएगा आपके लाइफ में क्या विश फुलफिलमेंट हो रहा है। मंडे ट्यूसडे एंडिंग्स अबाउट समथिंग, वेडनेसडे थर्सडे आप अपने जो भी थोड़े बहुत नेगेटिविटी थे उस पे काम कर रहे हो एंड फोकस हो अपने गोल पे। एंड फ्राइडे सैटरडे अपने ड्रीम को नर्चर कर रहे हो ताकि वो उस पर एफर्ट डाल रहे हो ताकि वो बाद में जाके आपको फ्रूट दे। एंड संडे को यू आर वेटिंग फॉर योर अपॉर्चुनिटी। ओके, ब्यूटीफुल। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एरीज? एरीज, यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे हैं गाइस, टेक अ स्टैंड। ओके, खड़े होइए और अपने गोल पे फोकस होइए, स्ट्रैटेजी कीजिए, प्लानिंग कीजिए, ताकि आप अपने जो भी आपकी विश फुलफिलमेंट है, आपके लाइफ से जो भी आप चाहते हो वो आपको मिले। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में कंट्रोल कर पाओ, स्टेबिलिटी आए। सी, अपनी लाइफ के आप एम्पायर बनिए, अपने ड्रीम को जस्ट लाइक ईगल की आइज से देखिए। ओके, ईगल क्या करता है, दूर से ही अपने शिकार को भाप लेता है तो फिर अटैक करता है। वैसे आप प्लानिंग कीजिए, स्ट्रैटेजी कीजिए और अपने पावर में आइए, लीडरशिप रोल निभाइए और अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी लाइफ में ये इमोशनल स्टेबिलिटी आए। एंड ऑफर भी है, ओके, सपोर्ट भी है आपके जिस भी एरिया में आपके ड्रीम है साकार करना चाहते हो। कोई वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जो आपके इस ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के लिए
आपके साथ में देखेगा। ये फैमिली भी हो सकती है, फ्रेंड भी हो सकते हैं, कलीग भी हो सकते हैं। ओके, ऑफ़र भी है आपके लाइफ में ये ऑफ़र हो सकता है कि लव ऑफ़र हो या सपोर्ट हो या फिर जॉब अपॉर्चुनिटी हो, बट सपोर्ट इज़ देयर। आपको प्लानिंग के साथ में अपने ड्रीम पे काम करना है। ओके एरीज, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आज का क्वेश्चन एरीज, एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। एरीज के सवालों के जवाब दीजिए। एरीज स्टार्ट करें। ओके एरीज, एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। एरीज में यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ। चूज अ पाइल्स। ओके ओके, यहाँ पर मैं 5 पाइल्स रख रही हूँ एरीज। पाइल नंबर 1 2 3 4 एंड 5। चूज अ पाइल्स एरीज। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है देयर इज़ समथिंग बेटर। ओके, पाइल नंबर 1, जो भी आपने सोचा है, जो भी आपने सवाल पूछा है, मे भी शायद जो भी आपने सवाल पूछा है उससे भी बेटर कुछ है, उससे भी बेटर यूनिवर्स ने आपसे भी बेटर कुछ ना कुछ सोच के रखा है। तो फाइंड आउट कीजिए आप जो भी आपने सवाल पूछा उससे भी बेटर क्या है। ओके, बट देयर इज़ समथिंग बेटर। जो आपने सोचा है, जो आपने पूछा है वो तो सही है, पर उससे भी अच्छा कुछ है, तो देखिए क्या है। ओके, फाइंड आउट कीजिए। पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है इफ़ यू बिलीव। ओके, अगर आप बिलीव करते हो जो भी आपने सवाल पूछा है, यू फील कंफर्टेबल। ओके, अगर आपको लगता है कि नहीं ये सही है मेरे लिए, नहीं ये मैं मुझे करना ही है। ओके, इफ़ यू बिलीव तो गो फॉर इट। अगर थोड़ा सा भी डाउट होता है ना तो मत जाइएगा। ओके, बिकॉज हेयर इज़ द एंडिंग प्रोसेस है इस हफ्ते। ओके, आपके स्पिरिट के हिसाब से, और विश फुलफिलमेंट भी है एंड ऑफ द वीक। पाइल नंबर 3 ये आपके लिए आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर, या एंडिंग है, ट्रांसमिशन हो रहा है। तो जब ख़त्म होने को, जो चैलेंजेस पीरियड है ख़त्म होने का वक्त आता है तो थोड़ी सी तकलीफ़ें होती हैं गाइस। तो अगर आपको तकलीफ़ें हो रही हैं पाइल नंबर 3, तो जो भी आपको आपके दिल के करीब है, आपसे बात, आप जिस पे भी बात करके अच्छा लगता है, तो आस्क फॉर हेल्प, या फिर अपने दिल की बातें शेयर कीजिए ताकि आपको थोड़ा सा रिलीफ मिले, या आपको वहाँ से कोई ना कोई आइडियाज़ मिले। ओके, क्योंकि हम लोगों से बात करते हैं ना तो अपनी प्रॉब्लम से निकलने का उन्हीं में से ही रास्ता निकल आता है। तो आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर गाइस। जिस भी एरिया में आप हेल्प मांगना चाहते हैं, देखिए अपने फ्रेंड, फैमिली, कलीग, जिसको जो भी है, जिसको भी आप बता के आपको अच्छा लगता है बोलिए, देखिए आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिल जाएगा। पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है रोमांस। रोमांस इज़ ऑन द वे। ओके, ये रोमांस हो सकता है कि पार्टनरशिप का हो, बिजनेस पार्टनर कोई करना चाहता है तो इज़ ऑन द वे पाइल नंबर 4, या अगर कोई न्यू रोमांस चाहता है तो इज़ ऑन द वे एरीज। ओके, या फिर हो सकता है कि ये कोई रोमांस मीन्स लवी रोमांस नहीं होता, ये रोमांस हो सकता है कि आप टीम वर्क होके काम करना चाहते हो, वो भी आता हुआ दिख रहा है। बट पाइल नंबर 4 दिस इज़ द रोमांस, पार्टनरशिप बनता हुआ दिख रहा है। ओके, लाइट आती हुई दिख रही है। पाइल नंबर 5 ये आपके लिए पीसफुल रेजुलेशन सी, आपकी ना ट्रांसमिशन के साइकिल में हो, साइकिल ख़त्म होने के कगार पे। ओके, अगर आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा घरेलू प्रॉब्लम चल रहे हैं, बाहरी प्रॉब्लम चल रहे हैं, ऑफिशियली प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो वो शांतिपूर्वक हल हो जाएगा। पाइल नंबर 5, तो डोंट वरी। ओके, यूनिवर्स आपके साथ में है। सबसे पहले आपको अपना ख्याल रखना है, दूसरों का ख्याल रखने से पहले। ओके, पाइल नंबर 5 या एरीज, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।